आप सभी लोगों को वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। सदा सुहागन रहो सभी लोग। और अभी हम लोग जाते हैं पूजा करने के लिए। तो अब करती हूँ मैं पूजा और फिर खाने का देखते हैं, और कुछ सामान भी रखना हो अगर फिर से मैं एक बार देख लूँगी कि कुछ रह तो नहीं गया है। वैसे तो रख ही लिया है जितना भी मम्मी ने बताया था मुझे। तो बाकी खाना वाना बनाती हूँ, और कल सुबह जल्दी उठना है, जल्दी से जल्दी जितने भी जल्दी हो सके, क्योंकि मनु का ऑफिस है। और ऑफिस से पहले अगर पूजा हो जाए, जहाँ भी हमको वट का वृक्ष मिले वहाँ हम पूजा के लिए जाएंगे। तो जहाँ भी मुझे वृक्ष मिल जाएगा वहाँ पूजा करेंगे जल्द से जल्दी। आने के बाद उनको ऑफिस जाना होता है, तो जितनी जल्दी हो सके हम लोग उठेंगे। तो फिर मैंने वैसे सोचा था कि मैं मेहंदी अभी लगा लूँगी, बट मैंने लगाई ली और उसको सूखने में टाइम लग गया। अभी तक तो मेरी पूजा भी होती है और मैं खाना भी बना लेती, हल्का फुल्का खाना बना लेती, लेकिन नहीं हो पाया। मैं इसमें रह गई इसको सुखाने के चक्कर में। तो अब जल्दी जल्दी करती हूँ, पूजा करती हूँ, मन्नू के आने का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे बनने लग गई है मेहंदी। एक हाथ में मैंने बना दी थी, दूसरे हाथ में बन रही है। अब छोटा सा फ्लावर बन रहा है बीच में। मेरे ऐसे बनाने की कोशिश हो रही है, तो देखते हैं लास्ट में कैसा बनता है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज है वट सावित्री का व्रत, और मेरा काम हो चुका है। झाड़ू पोछा सब हो गया, नहा लिया और प्रसाद बना लिया। अब हम पूजा करेंगे, और सामान मैंने रखा है, अभी पैक नहीं करा है, क्योंकि मंदिर में जाना पड़ता है पूजा करने के लिए। जहाँ भी बरगद का पेड़ हो या वट का पेड़ हो, वट बरगद एक ही होता है। तो मैंने सामान रख लिया है। उसके बाद मेकअप भी हो गया मेरा, और अब थोड़ी देर बाद पूजा करने के बाद मैं साड़ी पहनूंगी और सामान रख दूंगी। उसके बाद मेहंदी मेरी ऐसी लगी है कुछ, और ये वाली मेहंदी मन्नू ने लगाई, और ये मेहंदी मैंने लगाई है। तो अभी मैं सामान रखती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ कि वट सावित्री में क्या क्या सामान रखा जाता है, या मैंने क्या क्या रखा है, ताकि जो नेक्स्ट ईयर या इसके बाद वट सावित्री का व्रत लेंगे उनको हेल्प मिल सके मेरे ब्लॉग से। चलो देखते हैं। तो गाइज पूजा मैंने कर ली है। अब टाइम भी हो जाएगा, क्योंकि मनु को ऑफिस भी जाना है। और पूजा तो हो गई अच्छे से घर की। बाकी हम लोग जाएंगे अब मंदिर में, जहाँ वट का वृक्ष होगा वहाँ पूजा करने के लिए। नीचे भाभी है, उनके साथ में मैं जाऊँगी। और बाकी जो सामान है मैं आपको दिखाती हूँ, वट सावित्री के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, और जितना मैं जुटा पाई वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या रखा हुआ है। तो वट सावित्री की सामग्री इतनी है। ये है प्रसाद, जो कि मैंने नहाने के बाद बनाया था, पुए और पूरी। बाकी ये गणेश जी की पूजा होती है, लाल कपड़ा और पान का पत्ता। बाकी चने हो गया, और ये जो गले में पहनते हैं डोरा, इसमें 12 गांठें होती हैं। ये कपूर हो गया, और इलायची, लौंग वगैरह। बाकी सुपारी, और एक मिट्टी का दिया, और ये टीका, कुमकुम, जो भी अक्षत वगैरह। इसमें मैंने घी रखा हुआ है, अगर वहाँ चाहिए होगा तो। वैसे मैंने बना के रखे हुए हैं बाती, ये मैंने फ्रिज में रख दिए थे ताकि कुछ टाइट हो जाए। एक चाहिए होगा मैंने, लेकिन 4-5 बना दिए। बाकी बताशे और थोड़ा सूखे मेवे, और इसमें है कुमकुम रोली। ये हो गया माता का श्रृंगार। और यहाँ धूप, नारियल, और मैंने खिल और गेहूँ, मखाने सब मिक्स करके रखे हैं, क्योंकि आपके पास कोई जो भी अवेलेबल हो उससे आप परिक्रमा कर सकते हैं। चाहे वो हो खिल हो, या आपके पास गेहूँ हो, जौ हो, या मखाने हो, आप किसी से भी, या मिक्स करके भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। बाकी फ्रूट्स रखे हैं, और ये पंडित जी के लिए थोड़ा सा चावल और आटा रखा है, नारियल रखा है जो कि कलश में जाएगा।
और इसके साथ 1 लोटा पानी आएगा, बाकी आम के पत्ते आएंगे और दूब आएगा, वो मैं नीचे से अभी ले लूँगी जाते टाइम, मैंने रखा नहीं वो। तो बाकी इतना सब कुछ है। हम लोग जाते हैं, मैं तैयार होती हूँ, साड़ी पहनती हूँ, फिर लेट भी हो जाएगी। तो बने रहिए मेरे वीडियो में एंड तक। तो गाइस मैं हो गई हूँ साड़ी पहन के तैयार और बाकी सामान भी मैंने रख ही लिया है। अभी नीचे भाभी थोड़ा टाइम लगेगा उनको, तो वो तैयार होती हैं, उसके बाद हम चलते हैं। टाइम काफ़ी हो गया है, पता नहीं वहाँ मंदिर में भीड़ लगी रही होगी तो मनु लोग को ऑफिस के लिए लेट हो जाएगी, देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैंने सामान रख लिया है जितना भी मेरे को लग रहा था। पिछौड़ा मैंने ये वाला लिया है क्योंकि बड़ा पिछौड़ा तो मेरे पास है नहीं, तो यही पिछौड़ा मैंने कैरी किया है। और बाकी चूड़ियाँ वगैरह पहनी हुई है और हम लोग जाते हैं जल्दी से, पूजा वूजा करते हैं। तो गाइस अब रख रही हूँ मैं आम के पत्ते। हमारी खिड़की से ही आम का पेड़ बिल्कुल पास है, उसमें से हमने तोड़ लिए। ये कलश में लगेंगे और नारियल इसके ऊपर आएगा, जैसे माता रानी की पूजा करते हैं तो वैसी भाभी ने बताया कि वैसी पूजा होगी इनकी। आम के पत्ते रखते हैं, उसके बाद हम चलते हैं। तो हम लोग हो गए हैं तैयार, मैंने साड़ी वाड़ी पहन ली है और भाभी लोग नीचे वेट कर रहे हैं, बस हम चलते हैं। और आप सभी लोगों को वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं, सदा सुहागन रहो सभी लोग। और अभी हम लोग जाते हैं पूजा करने के लिए। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं वट वृक्ष के पास। अभी ज़्यादा भीड़ नहीं हुई थी यहाँ पे, तो हम आराम से अभी पूजा कर पाएंगे। जल चढ़ाकर हमने पूजा प्रारंभ करी है। उसके बाद जितने भी हम सामग्री लाए थे वट वृक्ष के पास रखने के लिए, जैसे सुहाग की चीज़ें हो गई और कलश स्थापित किया हमने, मेवे हो गए, फ्रूट्स हो गए, तो सब कुछ हमने वहाँ पे चढ़ा दिया था। और पान के पत्ते और लाल कपड़ा जो है वो गणेश जी के लिए लाए थे। उसके बाद सूत से हम परिक्रमा कर रहे हैं। तो जो पेड़ है यहाँ पे वट का, उसमें थोड़ा दिक्कत हो रही थी हमें परिक्रमा करते हुए, इसलिए एक हाथ से सूत पकड़ा है और एक हाथ से साड़ी। जो पेड़ है ये थोड़ा सा दीवार है उस साइड को, तो उतरना पड़ रहा था उतने बार और चढ़ना पड़ रहा था। एक तो साड़ी पहनी हुई थी तो थोड़ा सा दिक्कत रहती है, क्योंकि हम लोग को आदत है नहीं साड़ी पहनने की। तो एक जो ये लेडी दिख रही है यहाँ पे, उन्होंने हमें बताया कि सूत अगर ख़त्म हो जाता है तो उसको फिर दूसरा उस पर बांधते नहीं है, मतलब गांठ नहीं लगाते, उसी पे ऐसे ही उलझा के उसके बाद परिक्रमा करते हैं। सूत में गांठ नहीं लगाई जाती। राजा थे, धन वैभव में पूर्ण होने पर भी वे संतान के अभाव में बड़े दुखी रहते थे। राजा ने पंडितों की सलाह से पुत्र प्राप्ति के लिए सावित्री की आराधना की। सावित्री ने प्रसन्न होकर संकल्प पढ़कर सुवर्ण सावित्री तथा ब्रह्म की काष्ठ या मृतिका की प्रतिमा बनाकर अक्षत लेकर ओम नमो ब्रह्मणा स सावित्री या गच्छ इस दृष्टि सुप्रतिष्ठा भव इस मंत्र से आह्वान कर आज अर्घ्य आचमन में स्नानी और पुण्य राजमिनी को क्रम से ओम नमो ब्रह्मणा स सावित्रे नमः इस मंत्र को पढ़ते हुए अर्पण करें। इसी प्रकार अनुलेपन, सिंदूर, चावल, सफ़ेद वस्त्र, लाल वस्त्र, फूल, बिल्व पत्र, फूलों की माला, गंध, धूप, तांबूल अनेक प्रकार के लपेट आदि। तो पूजा हमारी हो गई है। अब हम लोग को लास्ट परिक्रमा करनी है, बाकी टोटल हो गया। परिक्रमा करते हैं और कथा वथा पढ़ी ली जैसे कि आपने देखा। अब हम परिक्रमा करेंगे। चतुरानन
अभी हम लोग आ गए हैं सिद्धेश्वर मंदिर। थोड़ा सा जहाँ हमने पीपल के उसमें पूजा करी थी उसके जस्ट पास में है ये मंदिर, उसी का ही है मतलब वो पेड़। बाकी यहाँ मैं पहले आई भी नहीं थी तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखा दूँ। थोड़ी देर यहाँ पे हम पंडित जी को देने के लिए आए थे, उनकी दक्षिणा वगैरह। वहाँ पे पंडित जी नहीं आए तो हमने ही कथा पढ़ ली और हमने ही पूजा कर ली, क्योंकि भाभी को पहले पता था कि कैसे क्या करना है करके। बाकी यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ धूप भी हो गई थी तो अब हम लोग यहाँ पर आ गए। हम लोग ने गले में ये भी पहन लिया है, तो हम पहाड़ी लोग ही पहनते हैं। यहाँ पे बड़ा मुश्किल से मिला ये चीज़, इसमें 12 गांठें होती हैं जो कि, तो ये यहाँ नहीं मिला। उन्होंने ढूंढ ढांट के हम 2 लोगों के लिए अरेंज कर लिया ये, तो ये पहन लिया है। वरना मम्मी एक बार कह रही थी कि मैं तेरे लिए वहाँ से भेज देती हूँ अल्मोड़ा से किसी के हाथ। मैंने कहा नहीं मम्मी, हाँ मिल जाएगा। तो मैंने ये डाल लिया। और ये मेरा पहला वट सावित्री का व्रत है, जैसे कि आप लोग को पता है। अच्छा फील हो रहा है मुझे पूजा करके, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस हम लोग आ गए हैं घर और धूप हो रही बहुत खतरनाक बाहर। तो बाकी मैंने भी चेंज वेंज कर लिया है, बाकी कुछ काम नहीं किया है। थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रही, रेस्ट करते रही, फोटोज़ देखते रहे अपने। तो अभी मैं थोड़ा काम करती हूँ। कपड़े सुबह के वैसे ही रखे हुए हैं और जाते हुए पूरा तितर पितर, जैसे कि हर किसी के साथ होता है। जैसे ही हम कहीं को जाते हैं तो पूरा रूम तितर पितर करके जाते हैं, तो वो मैनेज करना है। शाम को पूजा करेंगे, मन्नू आती है, खाना वाना खा के मेरा व्रत कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अभी मैं घर का काम करती हूँ, उसके बाद देख। सो गाइस अभी टाइम हो गया है 9:30। हम लोग ने खाना वाना खा लिया। मैंने खाना बना के पड़ोस में आज का प्रसाद बांट दिया था और उसके बाद हम लोग ने खाना वाना खाया। हम मूवी देखने में लग गए थे। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब याद से कर देना। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।